हेलो दोस्तों। एसएससी ने एमटीएस के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां नॉन टेक्निकल पदों पर होने वाली हैं और आपको इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 में जो सिलेबस होगा उसकी जानकारी प्राप्त होगी और फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, आपको ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एसएससी के द्वारा दिए गए पीडीएफ से ही दी जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ एसएससी द्वारा दिया गया है और यहाँ लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/2/2021 से 21/3/2021। फॉर्म भरना स्टार्ट 5 फरवरी से हुए हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 मार्च है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/3/2021। तो 21 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 23/3/2021। फ़ी जो है आप 23 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 25/3/2021। जो ऑफलाइन चालान फ़ी आप भरेंगे तो उसके लिए जो आप ऑफलाइन चालान करेंगे तो 25 तारीख तक आप ऑफलाइन चालान भर सकते हैं। और यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 1/7/2021 से 20/7/2021। तो जो टायर 1 होने वाला है उसके लिए जो डेट है वो 1/7/2021 से 20/7/2021 तक होगी। तो इस दौरान आपके टायर 1 के पेपर होंगे और डेट ऑफ टायर 2 एग्ज़ामिनेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसकी जो एग्ज़ाम होंगे वो 21/11/2021 को होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है। डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज़ विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। तो आने वाले समय में वैकेंसीज़ की जानकारी प्राप्त होगी कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस पद के लिए कितनी वैकेंसी दी गई हैं, आपको ये जानकारी आने वाले समय में प्राप्त होगी। यहाँ रिजर्वेशन लिखा हुआ है। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, EWS एक्स सर्विसमैन और PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिसको फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। और नेशनैलिटी आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए या नेपाल के या भूटान के या तिब्बत के, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। एज लिमिट एज ऑन कट ऑफ 1/1/2021। तो जो एज लिमिट होने वाली है वो 18 से 25 साल कुछ पदों के लिए और 18 से 27 साल कुछ पदों के लिए यहाँ पे होगी। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो SC और ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, PWD अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को 10 साल का मिलेगा और PWD OBC कैटेगरी के लोगों को 13 साल का मिलेगा और SC ST PWD कैटेगरी के लोगों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, काम कर चुके हैं, 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 3 साल यहाँ मिलेगा आपको। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज एज एन कंसिक्वेंसेस देयर ऑफ। तो यहाँ पे 3 वर्ष का इनके लिए भी रिलैक्सेशन है। तो अब यहाँ पढ़ सकते हैं और जानकारी यहाँ मैं आपको मेन जानकारी ही दूंगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो ये वेबसाइट है https://ssc.nic.in। यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो दे सकते हैं आप। फ़ी पेबल 100 रुपीज़, तो 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। और जो वुमेन है और SC कास्ट के
SC कास्ट के और PWD और एक्स सर्विसमैन, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। फ़ी पेमेंट आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट के द्वारा आप कर सकते हैं। और SBI ब्रांच में आप SBI चालान के द्वारा भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 23/3/2021 है। और सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आप जिस भी स्टेट से हैं आप दे सकते हैं वहाँ पे स्टेट का नाम और जो जहाँ पे पेपर होने हैं उन जिलों के नाम भी दिए गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो भागलपुर आपका सेंटर जा सकता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुणे, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेट और उनके जो ज़िले होते हैं दिए गए हैं कि यहाँ पे पेपर हो सकते हैं, तो आप वीडियो रोक के देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2। जो पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरा पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको ऐसे या लेटर, निबंध या लेटर लिखना होगा दूसरे पेपर में। और आप देख सकते हैं पेपर 1 जनरल इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग भी 25 नंबर की होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर के इससे संबंधित सवाल आएंगे। और आपका ये पहला पेपर 90 मिनट का होने वाला है। और जो दूसरा पेपर होगा वो आप दे सकते हैं शॉर्ट ऐसे या लेटर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, है ना। तो ये 50 मार्क्स का होगा और 30 मिनट आपके पास टाइम होगा पेपर देने के लिए। और जो दूसरा पेपर होने वाला है जो डिस्क्रिप्टिव है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। और यहाँ देख लीजिए जो सिलेबस की हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस यहाँ दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इन सब के बारे में, इन सब के में जो सिलेबस जो है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये एक सिलेबस है, आप दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ज़रूर लें। और पेपर 2 जो है, द पेपर विल सेट इन हिंदी, इंग्लिश इन एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 8। तो यहाँ पे शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज दी गई हैं उन लैंग्वेज में भी ये पेपर आपका होगा, सेकंड पेपर जो होगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आप दे सकते हैं। आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। In addition to the admission certificate, it is mandatory to carry at least 2 passport size photo, recent color photographs, original valid photo ID, and proof having the date of birth as printed on the admission certificate, such as। मेरे ख्याल से जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ लगने वाले हैं। और क्योंकि ये 10th बेस इसकी एलिजिबिलिटी है तो आपकी 10th की मार्कशीट ही इसमें लगेगी। और कुछ जो आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र भी आपका लग सकता है। आप दे सकते हैं यहाँ पे वीडियो रोक की जानकारी पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन पेपर 2। यहाँ पे पहला पेपर आप जब देंगे तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर 2 के लिए, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उस आधार पे। और अब आप पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ देखिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर 2 कैंडिडेट के एक से नंबर हैं तो किस आधार पर हम उन दोनों में से किसी एक को चुनें। तो यहाँ देखिए टोटल मार्क्स इन पेपर 2, जो सेकंड पेपर में जितने मार्क्स आ रहे हैं वो देखे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ कि कौन सा कैंडिडेट उम्र में बड़ा है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो और नेम में पहले कौन आ रहा है ये देखा जाएगा अगर 2 लोगों के एक से सेम नंबर होते हैं तो।
और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आप कुछ इसमें से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे PDF ख़त्म होता है, ये कुछ फॉर्म्स हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।